समझ लो एक भी बूंद पानी गिरा वो नीचे गिलास से गिर जाएगा। फिर मैंने वो गिलास लेकर के गया उस गुरु महाराज के पास जो उस आश्रम को देखभाल करते थे। उन्होंने क्या किया, एक गुलाब का पंखुड़ी लिया और उस पानी के ऊपर रख दिया और उसके बाद बोले जाओ अपने गुरु महाराज को ये दिखा देना। क्या बोले? गुरु महाराज को दिखा देना। तो वही गिलास लेकर के मैं आया हमारे बैकुंठ प्रभु पास और उनको एक गिलास दे दिया और वो समझ गए। दोनों गुरु का बात है तो उन्होंने समझ लिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ, तो बोले इसका मतलब यही है कि ये जगह लबालब भरा हुआ है लेकिन उतना भी नहीं भरा हुआ है कि इसमें कुछ नहीं आ सकता है। तो उसमें हम क्या होते हैं कि हम एक गुलाब का पंखुड़ी बन जाते हैं और उसमें हम कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं। तो गिलास में तो जगह नहीं था ना, फिर वो पंखुड़ी कैसे आ गया उसमें। तो इस तरह से हमको जगह एडजस्ट होता है और हम कर सकते हैं, अपने आप को एडजस्ट करें, क्योंकि हमारा जीवन यही है कि हम दूसरे को तकलीफ नहीं दे। यही इसीलिए मैंने ये सुनाया क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, मैंने उस दिन 3 से 4 स्टोरी बताया था, उसमें हकीकत अपने सामने आ गया। जैसे बन्ना भाभी के साथ हुआ, उनके घर में मानव स्थिति हुआ, किन्हीं का गलती। हम जब करते हैं ना कुछ तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता। ये सोसाइटी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो करते हैं हमको सही लगता है, हम जो करते हैं हमको सही लगता है, लेकिन कुछ लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स होती है वो हमको पता नहीं रहता। जैसे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, अब हमारे को क्या प्रॉब्लम है वो हमको पता है, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम को ख्याल में रखते हुए समझ लो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। अगर किन्हीं को तकलीफ हो तो शांति से हम साइड हो गए, कहीं तकलीफ आएगा। लेकिन अगर उसमें हम हिस्सेदारी करेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि फूल माला बनाए थे और हाथ मिलाने का, तो हम लोग हाथ मिलाए। पहला नंबर तो ये है, जैसे माता जी हैं, बहनें हैं, इनसे कभी भी हम हाथ नहीं मिला सकते। उनसे हम ऐसे हाथ जोड़ करके विनती कर सकते हैं, नमस्कार, कभी भी हाथ नहीं मिला सकते। कोई भी हो, आज हम भी है, हमारे कोई बहने हैं, अगर मैं कहे तो उसको भेजे, अगर देखे कि ये भाई से हाथ मिला रहा है तो हमको थोड़ा तकलीफ हो जाता है। हमारी पत्नी अगर इससे कोई हाथ मिला रहा है तो उनको तकलीफ हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नमस्कार करें। हमारे हिंदुस्तान में इतने अच्छे कल्चर है कि हम सोसाइटी को अच्छे से अच्छे बेहतर बनाने में अपने को ही हेल्प करना पड़ता है। अगर कुछ गलतियां भी हो रहा है तो भाई उसको हम बोल सकते हैं प्यार से, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हम अभी बता रहे हैं कि हाथ जोड़ करके उस चीज को कर सकते थे, तो आज समझ लीजिए उनके साथ जो घटना हुआ वो नहीं होता। समझ रहे हैं ना सब लोग? तो कभी भी गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमने बोला हाथ मिलाना गलत है, लेकिन वहाँ पे रिलेशन देखना चाहिए। हमारे ये कौन है, दोस्त है, यार है या कौन है, दुश्मन भी रहता है उससे भी हाथ से मिलाना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले ने, सृष्टि ने हमको 2 चीज में बात किया है, मेल और फीमेल। तो इन दोनों में अपने को सावधानी बरतनी चाहिए। लेडीज हो, जेंट्स हो, या मेल हो या फीमेल हो, दोनों को अपनी अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। या समझ में गए ना सब लोग? तो इस पे खास करके ध्यान रखें सब लोग, यहाँ नहीं कहीं भी। यहाँ पे नहीं है कि हम यहाँ के लिए बता रहे हैं, यहाँ नहीं, कहीं भी बचे उनसे, क्योंकि हमारी भी माँ है, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी हर एक चीज अपने से लेने का, दूसरे को नहीं देखने। हर एक चीज अपने से लेने का और अपने पे ही यूज करने का। समझ लो आज जैसे लड़के होते हैं, नए नए लड़के होते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है, नए नए लड़की होते हैं उनको भी कुछ पता नहीं रहता है, कहाँ कुएं में घुस जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन कहता है कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बताता है तो उसको सुनना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। अगर गुटखा खाने के लिए हम छोड़ने के लिए बोलते हैं तो
सोसाइटी को अपने अगर डेवलप करते हैं तो कैसा रहता है? समझ लो कि हम अपने तो करें, जैसे हम यहाँ पे 60-70 लोग तो होंगे, 60-70 लोग अगर इस नियम को पकड़े तो कैसा रहेगा? क्या पकड़ेंगे? गलत चीजें से हम बचे। गलत चीजें सबको पता है, जो भी गलत चीजें हैं सबको पता है कि नहीं पता? और अच्छी चीजें क्या है वो भी सबको पता है। एक होता है पाप करना, गलती से पाप कर लेना, वो माफ होता है, लेकिन अगर जानबूझ के पाप करना होता है वो गलत है। तो जैसे हम जानते हैं कि कुछ गलत चीजें, जैसे अरे भाई मोबाइल अभी पूरा साइलेंट रखो, बोला ढोल बजा रहा है। अगर समझ लो गलत हम क्या करते हैं, चलो हम जैसे राहुल भाई ने केन बनाया, हम जान रहे हैं कि राहुल भाई ने बनाया है, हमको जरूरत है तो पूछ के लेते हैं। और अगर बिना पूछे ले लिया तो हम तो जान रहे हैं कि राहुल भाई बनाया, तो ये तो जानबूझ के गलती आता है ना। कोई चीजें मशीन पे किसी का रखा है, समझ लो सपोर्ट दे, कोई घर में हम गए, हमको देखा कि 100 का नोट का बंडल पड़ा है, कोई नहीं है यहाँ पर ले लेते हैं, कोई नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे मेरा नियत देख रहा होता है, हमारे अंदर जो नियत है वो देख रहा होता है कि हम ये गलत किए, हम ये चोरी किए, तो वहाँ पे वो पाप होता है। और पाप क्या नहीं होता है वो मैं बताऊं। जैसे हम चल रहे हैं, रास्ते में चींटी है क्या है हमको नहीं दिखाई देता है, हमने गलती से उस पर लगा और वो मर गया, वो होता है गलतियां। हमने समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारे पीसेस हैं, अब अनूप भाई यहाँ पे है, अब अनूप भाई को ये देखा कि ये मरून का पीस है, और अनूप भाई आकर के बोल दिया हमको कि वो मरून का पीस नहीं रेड का, तो वो हुआ गलतियां, जानबूझ करके गलतियां। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम एक एक चीज छोटी छोटी उदाहरण लेके बता रहे हैं कि आप अपने सोसाइटी में, आप अपने घर में किस तरह से अपने पाप कहते हैं ना, पाप कर लिया पुण्य कर लिया, तो पाप पुण्य जो होता है, जो जानबूझ करके किया हुआ काम रहता है वो पाप होता है, और जो अनजाने में किया हुआ था उसमें कोई पाप नहीं लगता है। वो पाप और पुण्य का तो आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, गलत काम करने का नतीजा क्या होता है, और उसको यहीं पे भुगतना पड़ता है। आज अभी हमारा 20 साल 25 साल उम्र रहता है, तो 40 साल उम्र रहता है, हमको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही जब 40 से ऊपर रहता है ना, 41 42 43 44, तब मेरा एक एक करके गलतियां बाहर आता है, तब पता चलता है अरे यार मैंने तो इतना सारे गलतियां कर दिया, अब कैसे इसको सुधारे। तो प्लीज ये सब से बचिए, ये सब से बचिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हम गलती, बहुत सारे गलतियां करते हैं, हम बोल रहे हैं इसका मतलब नहीं कि हम सब कुछ सही करते हैं, हम भी आप लोगों के साथ बहुत सारे कुछ गलतियां होता होगा, क्योंकि जब माइंड में कुछ होता है तो वो चीज नहीं दिखता है, अंधा हो जाता है, तो उसके लिए तो हम क्षमा ही मांगेंगे, क्योंकि गलतियां तो होगा, इंसान है तो गलतियां होगा, लेकिन जानबूझ के ना करें, हम भी ना करें, आप लोग भी ना करें। और कल से सुबह 8:45 बजे फैक्ट्री खुलेगा और 9 बजे तक सबको यहाँ आना है, 9:15 9:30 सब झंझट हटा दो, एक ही नियम रखो कि 9:45 से 9 बजे तक हम आए और 8:30 बजे तक रहें। और सब लोगों से हमारी एक विनती रहेगा कि जो हम लोग 6 बजे जाते हैं, कोई आधा घंटा कोई 1 घंटा बाहर में समय बिताते हैं, वो प्लीज काम करने आते हैं तो काम करने चाहिए, तो सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सब लोग प्लीज काम पे ध्यान देना, तो 2 पैसा अगर आएगा ना तो उससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कुछ ये मिक्सी जो दी है कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये था कि पिछले साल नहीं दिया, 3 साल कुछ होना चाहिए, तो मैंने किया। ऐसा भी नहीं कि फैक्ट्री बहुत कमा रही है, लेकिन क्या कहते हैं सब लोगों को एक खुशी होना चाहिए कि हमारे फैक्ट्री में ये चीज हुआ, एक चीज, तो हम अपना समझ लो, नुकसान तो हमको कुछ नहीं होता है, आप लोगों को 1-2 हज़ार का चीज देने से हमको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ हुआ हमसे मैंने दिया, सब लोग अपने अपने हिसाब से रखिए और खुश रहिए।
लगिए और काम इस तरह से कीजिए कि अगले साल हम इसका कुछ और गिफ्ट के लिए क्या होता है बढ़ना चाहिए, कुछ बढ़ा दे। वैसा हम लोग एक टीम बन के काम करें। ऐसा नहीं कि 2 महीना किया चलो 5 दिन अब काम नहीं है तो दूसरे के चलते। ऐसे में अपने पास है जैसे कुंचन भाई, अनिल भाई, विकास भाई, सुरेंद्र भाई, अभी राहुल भाई भी आए हैं। ये सब चीज है ना, थोड़ा अगर कम भी काम होता है ना तो यही रहते हैं ना, तो हमको भी देख करके अच्छा लगता है कि चलो ये हमारे भाई जैसे हो जाए। लेकिन अगर 2 महीना कहीं की यहाँ बात नहीं कर रहा, अगर कहीं भी जाइए अदर भाई तो एक जगह काम करने से वैल्यूएशन बढ़ता है। जैसे आज ही आप देख सकते हैं 3 तरह का गिफ्ट है। क्यों है? क्योंकि इनका कुछ 1 महीना हुआ, इनका कुछ 15 दिन हुआ, ये हुआ। अगर साल भर हो करके एक ही जगह काम करें, देखो मंदी तेजी तो हर जगह आते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि मंदी में भी खाने पीने का जो होता है उतना हम दे दें। हमारा यही रहता है लक्ष्य, तो उतना तो हम देते हैं जो भी यहाँ पे है, उतना तो ऊपर वाले के दया से अपने पास हो जाता है कि उतना काम हो जाता है। 10,000, 12,000, 15,000 तक का काम हो जाता है मंदी में भी। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? 4 महीने तो सबके लिए मंदी आता है, तो इसका मतलब क्या चेंज करने से क्या वहाँ पे कुछ लाख रुपया मिल जाता है? अगर मिल जाता है तो चेंज कीजिए तो अच्छी बात। तो हम यही बोलते हैं कि एक टीम बन करके अगर काम करें तो अगले साल हो सकता है इसके डबल मशीनें भी हो और इसके डबल टीम भी हो और इससे बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है। सही बात है कि गलत? तो सब लोग करेंगे और सब लोगों का एक एक संकल्प आज लेना पड़ेगा कि आज से हमको 1 साल काम किया तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। कहता है जब तक लक्ष्य नहीं होता है जब तक अंधा होता है। तो अपना अपना एक लक्ष्य बनाइए कि हमको इस साल ये चीज करना है। जैसे हमको बैंक बैलेंस बढ़ाना है, हमको बहन का शादी करना है तो इतने पैसे चाहिए तो हमको वहां तक पहुंचना है। जैसे हमको घर बनाना हो या हमको किसी का हेल्प करना हो तो एक लक्ष्य बनाइए। समझ लीजिए जैसे ये है लेडीज है तो इनको होना चाहिए कि हमको एक मंगलसूत्र 1 साल में बनाना है या कान का झुमका कुछ बनाना हो। ऐसे ऐसे मतलब होता है ना। जैसे हमारे हस्बैंड है वो कर्जे में जूझ रहे हैं तो उनका कर्जा थोड़ा हेल्प करके, पूरा तो नहीं उतार सकता लेकिन थोड़ा अगर हेल्प करें। कहते हैं जीवन साइकिल का 2 पहिया होता है। कहता है जीवन साइकिल का 2 पहिया होता है। जैसे आगे का पहिया पत्नी होती है और पीछे का पहिया पति होते हैं। अगर पीछे का पहिया अगर पंचर हो जाए तो क्या कर सकते हैं? नहीं चला सकते। लेकिन अगर आगे का पहिया पंचर हो तो उठा के ले जा सकते हैं। तो जो है पति होते हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारी दिया जाता है ताकि उसमें देखो साइकिल के पीछे बोझा भी रखते हैं फिर भी चलते हैं। अगर आगे वाला अगर पंचर भी हो जाता है तो साइकिल को घींच करके लेके चलते हैं। तो पहला फर्ज तो अपना ही बनता है कि उनको कैसे भी आराम में रखें। हमारा कर्तव्य यही है कि आराम में रखें। जो पत्नी है, बहन है, माँ है, उसको सेफ्टी से रखें। जैसे हमारे पास ये 4-5 जो आते हैं इनको अपने को जिम्मेदारी है कि इनको सेफ्टी से रखें। अगर आज कुछ हमारे फैक्ट्री में घटना घटता है कल जा करके आपको क्या बोलेगा? अगर बोलिएगा कि हम वहाँ काम करते हैं क्या बोलेगा कि अरे इस कंपनी तो ये घटना घटता है बोलेगा। तो उसमें क्या हुआ? हमारी बदनामी होगा, सबकी बदनामी होगा, क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं आता है, सब आते हैं। तो हमारे सबका नाम वहाँ पे गंदा आता है। उससे बचे, उससे बचे और अपने आप को अच्छे काम करें। गुटखा उटखा छोड़ दें, हम तो यही कहेंगे। और प्लीज जो भी गुटखा खाए 2,000 रुपया ला के दे दें बिना काटे, क्योंकि काटते हैं तो तकलीफ हो जाता है ना। काटते हैं तो तकलीफ हो जाता है। गुलशन भाई, संजय भाई, हम अगर काटते हैं तो कहते हैं महाराज 2,000 में काट लिया। तो प्लीज खाए तो जब आपके लिए है, कम से कम मैं सफाई करवा सकता हूँ अच्छे से। आप खाओ लेकिन उसको सफाई कराएगा तो या तो ठीक है आप खाने का जिम्मेदारी हो तो एक दिन वहाँ पे झाड़ू और रस्सी लेकर के खड़ा होकर साफ करके आपको बता दें। अच्छा नहीं लगता है ना। वही बाथरूम में हम भी जाते हैं, पुड़िया गिर के वो जाम हो जाता है
जो नहीं खाते हैं वो भी बोलते हैं देखो ना कि कौन गंदा कर दिया, 2 गाली ही देते हैं कि नहीं देते हैं? तो प्लीज वो सब चीजें बंद कर दे, क्योंकि हमारे मुंह कोई गटर नहीं है, हमारा मुंह कोई गटर नहीं है जो गोबर खा करके मुंह गंदा कर ले। देखो भाई, जो खा रहे हो बुरा मत लेना, क्योंकि अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। हमारा मुंह कोई गटर नहीं है कि खराब चीजें डालते रहे। ये है खाने का चीज है, अच्छे अच्छे खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ। हम तो भाई वेजिटेबल हूँ, नॉन वेज भी नहीं खाता, अभी तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है। तो भाई तो कहूँगा नॉन वेज भी मत खाओ, क्योंकि किसी का हत्या करना हमारे बस में बात नहीं। देखो भाई, कोई भी अदरली कोई लेना मत, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक बात बताइए, किसी का अपना प्राण कितना प्रिय होता है? अपना गला काट सकते हैं क्या? तो अगर हम समझ लो मुर्गा है या मछली है, उसको काटते हैं तो उसका प्राण उसको नहीं प्रिय होता है? होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो उसको क्या काट के हमको खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए ना। तो प्लीज भाई, हम यही कहेंगे, खाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये पाप है, कत्ल करना पाप है, हम जानते हैं कि नहीं जानते, फिर भी हम काट रहे हैं, तो पाप के भागी कौन? मैं। तो फिर इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये सब पाप है, ये सब मत करो, अच्छा रहेगा। किसी सबका जीवन अपनी आजादी जीने दो, मुर्गा हो, मछली, सबको अपने अपने जीवन। हम ये नहीं बोलेंगे कि सब संत हो जाए, क्योंकि संत हो जाएंगे तो गृहस्थ कैसे बढ़ेगा? गृहस्थ की बढ़ाना अपनी जिम्मेदारी है, सही बात है ना? तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। हर एक चीज मैंने बारीकी से लिया, छोटे से बड़े से। कहीं अगर गलतियां हो तो आप बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलत बोला, और किसी के अंदर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, हमको अच्छा लगेगा। इतने सारे चीज हम बोले, उसमें अगर कोई प्रश्न हो, किसी को मन में कुछ काटा हो कि ये चीज नहीं हो सकता, तो वो चीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कहता है हर चीज मैं बोल तो दिया, लेकिन आपके मन में कुछ संकोच है, तो वो चीज आप हमको पूछ सकते हैं। पूछिए। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं के मन में कंपनी का आज सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं 10 मिनट, क्योंकि आप लोगों ही ने बोला था कि डेली डेली का मत रखो, साल में तो बोल ही सकते हैं। तो आज का बता दो कि किसको कोई प्रॉब्लम हुआ, 1 साल में हमको ये प्रॉब्लम हुआ आपके पास, तो जिनको प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज हमको बताइए, ताकि हमारी कमियां पता चलेगा। हाँ बताइए। जो साइड वाला है ना, दरवाजा करवा दीजिए, बांधना पड़ता है, बहुत दिक्कत है, कोई भी खोल देता है अचानक जाके, वो प्रॉब्लम होता है। तो दरवाजे से याद आया, उसमें पहले कुंडी भी, हाँ, लेकिन कोई जाते हैं ना तो अपना नहीं समझते कि हमारा ये बाथरूम है, हम भी इसमें आते हैं, सब अपने कहते हैं अरे कंपनी का मारो भाई, अपनी संपत्ति समझो। कभी आपको अपनी संपत्ति अपना संपत्ति लगेगा, नहीं तो आपकी भी संपत्ति पराया ही है। आपके पास क्या है कि आप लेके जाओगे मरने पर? बताओ, कुछ नहीं। एक चीज है तो कर्म अच्छा किया। आज हमारे बीच दिनेश भाई नहीं, लेकिन आज भी हम लोग उनका याद कर रहे हैं, और दिनेश भाई से याद आया, हमको दिनेश भाई के नाम पे डोनेट करना है। जिनका जो बने ना वो दीजिएगा प्लीज, जिनसे जितना हो, 100, 50, और ये ऐसा मत चलिएगा कि पगार में काट लीजिएगा, ये सब अपने हिसाब से कैश हमारे पास नाम लिखा करके दे दीजिएगा। क्योंकि दिनेश भाई का कितनी लड़की है? 4 लड़कियां हैं। सोचो, जिनके पास 2 लड़कियां हैं
के गांव से सबका सैलरी भी आया है, तो उसमें से अगर कुछ बूंदे निकाल करके दे दें तो शायद एक गिलास भर सकता है, और उस गिलास से किसी का हो सकता है। हम तो उसकी 4 लड़की का पूरा देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन हमसे जो भी हो सके, एक टीम है, टीम अगर 100 रुपया भी निकाले तो ये पे जितना है 8 से 10,000 रुपया होता है, और उसमें जितना आपको हो सके 100, 200, 250, 300, और ऐसा सिर्फ दिनेश भाई सबके लिए, ऐसा संकट किसी पे ना आवे, अगर आए तो सब लोग एक टीम बन के उसके साथ खड़ा, तभी तो टीम का नाम होता है ना। जैसे राम प्रसाद जी का शादी लड़की का शादी हुआ था, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डोनेट किया। कितना डोनेट किया? 75-76,000। कितना किया? सोचो, 76,000 रुपया अगर कोई हमको दे दे अगर लड़की के शादी में, हमको कितना खुशी होगा। रफीक भाई के बहन की शादी हुआ था, उनमें भी 21,000 रुपया अपने फैक्ट्री से, कितना अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो सब लोग अगर 150 से किसी को कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है क्या? मास्टर जी इधर ध्यान दो, आप पूरे बुजुर्ग हो यार, आपको बिगड़ता है क्या? तो दिनेश भाई के लिए करेंगे, कौन करेंगे? हाँ, और अभी एक चीज और बताते हैं, आप लोगों से शायद जो नहीं दिए उनका भी हम शिकायत नहीं करते, जो दिए उनका शिकायत करता हूँ। आज मैंने कुछ दिन पहले जन्माष्टमी था, तो सबसे 100, 20, 50 मैंने चंदा इकट्ठा किया था ना। आज कहीं मंदिर में 3 झूमर लगा है। आज वहाँ पे अगर किसी का भी मतलब वहाँ जाते हैं ना, तो सबका नाम वहाँ पे लिख करके मैंने दिया है, इन लोगों ने चंदा दिया, वो लिस्ट वहाँ पे लगा दी। बोला जो भी जाए देख लो कि यही भाई चेष्टा किया, नाम आता है, वहाँ नाम कंपनी की तरफ से मंदिर में योगदान, तो मंदिर में लगा, कितना अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ। आपका पैसे वेस्ट ना हो, अगर हम लिए हैं तो कहते हैं कि अगर पैसा भी दो तो कहीं अच्छी जगह जाना चाहिए, आपका यादगार कुछ बने। आज कल भी आप वहाँ जाओगे तो बोलोगे अरे यार लगाया मंदिर में लगाया। ऐसा नहीं हम बोलते हैं, सब एक बराबर है। क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई। तो यही चीज याद रखना है। पहला नंबर, सब लोग इंसान है। क्या है? इंसान। सब कोई जाति आता है, सब कोई धर्म आता है। हम कोई पर्सनली पंडित नहीं है, या कोई क्या कहते हैं, मौलाना डोम चमार कहते हैं ना, इसमें मत बटे। हम सब इंसान हैं, और इंसानियत का फर्ज सिर्फ अपना रखें, बस यही है। बाकी जो भी आपका धर्म है वो अपना धर्म अपने अंदर रखिए, और अपने भगवान को जो भी है उनको पूजा करिए नित्य, ताकि वो आपको इंसानियत में आपको मदद करे, हैवान ना बने। सबका अपना अपना धर्म है ना, सबका अपना अपना धर्म है, अपना धर्म को अपना निभाना कर्तव्य है ना। हम जैसे राम जी को पूछते हैं, तो हमारा धर्म है राम जी को पूछना कि आपका आप हनुमान जी को पूछते हैं, तो आपका हनुमान जी का पूछने का धर्म है कि मेरा। किसी को कोई भी अपने अपना एक रखो, जरूर गार्जियन होते हैं, गार्जियन रहते हैं। जैसे कोई नेता को भी रख लो, महात्मा गांधी को रख लो, नरेंद्र मोदी को रख लो, सब में तो वही बसते हैं। हनुमान जी को रख लो, शिव जी को रख लो, राधे को रख लो, सब तो एक ही है ना। तो सब अपने अपने हिसाब से करो, लेकिन सब एक ही चीज सिखाते हैं, इंसानियत। कोई भी बोलते हैं किसी का गला जाके काट लो, क्या अब्दुल कलाम ऐसा शिक्षा दिए हैं? उन्होंने क्या बोला? सब एक रहने के लिए वो बता के गए। अब्दुल कलाम कितने महान पुरुष हैं, उनको मिसाइल मैन कहते हैं इंडिया, राष्ट्रपति है। तो वैसा बन नहीं सकते हैं, तो कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो प्लीज सब लोग अपने अपने अंदर का इंसानियत जगा के रखें,
अपने अपने धर्म को पूजिए, बहुत अच्छी बात है। सुबह शाम पूजा कीजिए, अच्छा बात रहेगा। और अपने अपने इंसानियत को ध्यान में रखें। बस